नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश देवासी लामा थे देख रहे हो देवासी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज आप जानने वाले हैं बाबू साहब बलजी भुर्जी का इतिहास। बाबू साहब बलजी भुर्जी जो कि रॉबिन हुड की देसी जोड़ी के नाम से प्रसिद्ध ये है बलजी भुर्जी और इनका एक है बफेदार नायक गणेश। बाबू साहब भुर्जी 7.5 फुट के व्यक्ति थे और कड़काठी के बढ़िया व्यक्ति थे। तो अंग्रेजी सेना में भर्ती होने गए तो अंग्रेजी डायरेक्ट अंग्रेज दे के उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट सूबेदार पद पे नियुक्त करते। उस टाइम में दोस्तों देख लो, उस टाइम में सूबेदार पद पे नियुक्त करते हैं। तो नियुक्त होने के बाद एक दिन आता है अंग्रेज अधिकारी जो कि बलजी भुर्जी का अपमान करता है। भुर्जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ तो भुर्जी ने उसी वक्त उस अंग्रेज की हत्या कर दी और वहाँ से चल पड़ते अपने गांव पाटोता की ओर। पाटोता में आके बड़े भाई साहब को बताते हैं वहाँ पर वह मैंने उस अंग्रेज अधिकारी की ऐसे हत्या कर दी। तो फिर चल पड़े दोनों बागी जिंदगी जीने के लिए और सेठ साहूकारों को लूटे, उनकी बहियाँ जला दे, बचा हुआ धन गरीबों के आकर बांट देते हुए, लूटा हुआ धन गरीबों की बेटियों को विवाह में लगा देते थे। और एक दिन क्या हुआ कि भुर्जी ने ऐलान किया नसीराबाद के आर्म्स राइवल के में से झंडा लेके आना है, ब्रिटिश झंडा। तो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश झंडा लेने गया तो भूर सिंह जी अपने अंग्रेजी ड्रेस में पहन के गए तो अंग्रेजी अधिकारियों ने जाना कि कोई अंग्रेजी अधिकारी आया होगा, ब्रिटिश झंडा उतार के और उनका सल्यूट झेल के चले गए वहाँ से। जब तक अंग्रेज़ों को पता लगे तो जब तक पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुके। फिर क्या किया कि उन्होंने अपने ऊँट के पूंछ के पीछे बांध के राजस्थान में घूमते थे ब्रिटिश झंडे को लेकर। क्या किया कि जोधपुर रियासत में ज़्यादा लूटते थे अंग्रेज़ों ने। पहले जोधपुर आपको जो करना है जो कर ले, लेकिन हमें बलजी भुर्जी का सिर चाहिए, हमें सिर चाहिए बलजी भुर्जी का। इसी के कारण अंग्रेज जोधपुर रियासत उनके पीछे पड़ गई। और एक कारण पहले भी बता देता हूँ मैं, क्या हुआ कि बलजी भुर्जी के जो पिताजी थे डूंगजी जवाहर जी, उन्हें धोखे से मार दिए थे जोधपुर रियासत वालों ने। उसी के कारण ये बदला भी लेना चाहते थे अपने पूर्वजों का। फिर क्या हुआ कि जोधपुर रियासत ने एक अपने सूबेदार को नियुक्त किया जोरावर सिंह को, जो कि बलजी भुर्जी को मारने के लिए पीछे लगा दिया 300 व्यक्तियों के साथ। उसे ट्रेनिंग दी, उसे को मारने के लिए चल पड़े और उससे पहले एक सूबेदार को नियुक्त किया, लेकिन वह बलजी भुर्जी के सामने टिक नहीं सका। एक दिन क्या हुआ कि डीडवाना की एक छोटे से गांव के पास राती वासा लेते हैं। वहां पर उस राती वासा में एक कालूका नामक व्यक्ति जाकर जोरावर सिंह को बता देता है कि आज हमारे गांव में बाबू साहब बलजी भुर्जी आए हुए हैं। तो जोरावर ने कालूका को इनाम दिया और वहाँ से अपने सिपाहियों के साथ चल पड़ा बलजी भुर्जी को मारने के लिए। और बलजी भुर्जी एक टिल्ले पर हुए और वह गोलियां चलाने लगे, लेकिन बलजी भुर्जी के तीनों ओर से फोर्स हो गई, तीनों ओर से सैनिक जोरावर के फैल गए। तो पहले गोली लगी बलजी के धोखे से गोली लगी, बलजी घायल हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर गणेश नायक ज़्यादा घायल हो गया, गोली चलाने की हालत में नहीं रहा, लेकिन बलजी के और खुद के कारतूस गोलियां भुर्जी तक सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन वह भी शहीद हो गया, वह भी वीर गति को हो गया। लेकिन कारतूसों और गोलियों की और बंदूकों की सप्लाई भुर्जी तक कर दी। भुर्जी आखिरी सांस तक लड़ते रहे जोरावर के सैनिकों से, आखिरी बूंद तक, आखिरी रक्त की बूंद तक लड़ते रहे। लेकिन एक गोली अलग से रखी, क्योंकि मैं मरूंगा तो मेरी गोली से मरूंगा, लेकिन इन अंग्रेजों की, इन जोरावर की गोली से नहीं मरूंगा। तो स्वयं ने आखिरी गोली खा ली और वहाँ पर शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जोरावर उनके सिर काटना चाहा, लेकिन गांव के विरोध के कारण नहीं काट सका। जोरावर कांपता हुआ उसके पास गया, फिर सिर काटने की करी, लेकिन काट नहीं सका गांव के विरोध के कारण। उस गांव में उनका दाग संस्कार किया गया और उसी गांव में अभी भी उनका पूजित है भोमिया बलजी भुर्जी के नाम से। जय हिंद।